सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ हम मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, वहां पे भी आप निफ्टी के लेवल्स देख सकते हो। बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक फर्क है, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो वहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है आपको, हर वीक एक ग्रीन कैंडल बन रही है। मार्केट काफी रैली कर चुका है, लेकिन और इसीलिए मैंने आपको कल निफ्टी वाले वीडियो में बताया था कि ये हो सकता है फेक ब्रेकआउट हो यहाँ पे। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी टॉप पे अपने 2 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका मतलब जैसा बाकी लोग कह रहे हैं कि उनको लग रहा है, वो कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि हमें अपने लगने के बेस पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। जब तक हमारे लेवल्स जो है वो ब्रेक नहीं होंगे तब तक आपको एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बाइंग में बैठा हुआ है पोजीशन में तो वो बैठ सकता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे अगर होल्ड करके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो काफी अच्छा मूव आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर का ही मूव आएगा, मूव नीचे का भी आ सकता है। तो दोनों तरफ आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। तो हम दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। पैटर्न वही रहेगा, सबसे पहले अपनी वीकली चार्ट की एनालिसिस करेंगे, देन डेली चार्ट की, देन फाइनली हम इंट्राडे पे जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे एनालिसिस देखनी है। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं हम अपने सबसे पहले वीकली चार्ट पे। तो गाइस, वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे कि कभी भी मार्केट जब इस लेवल के आसपास आया है तो मार्केट ने किस तरह बिहेव किया है, सबसे पहले आपको ये देखना है। अगर हम फर्स्ट टाइम देखें वीकली चार्ट पे, जब यहाँ पे आया मार्केट तो मार्केट ने एक वीक की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई, देन मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाई, देन थर्ड वीक में इसके लो को ब्रेक करके मार्केट इसके नीचे आ गया, यहाँ से काफी अच्छा गिरा। सेकंड टाइम जब मार्केट यहाँ पे आया, अगर आप देखो, एक अच्छी खासी रिजेक्शन की कैंडल शूटिंग स्टार बनाई, काफी रैली के बाद आया था, इसका लो टूटा और मार्केट फिर से नीचे आया एटलीस्ट 2-3 हजार पॉइंट। इस बार लेकिन एक डिफरेंस दिखेगा आपको कि इस बार अभी तक मार्केट ने इस लो को सस्टेन करा है। लेकिन तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में ये वाले लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर के नीचे के। इन दोनों हफ्तों की जो भी कैंडल्स है, अब यहाँ पे देखोगे आप, एक रिवर्स इनसाइड कैंडल का पैटर्न बन रहा है। ये कैंडल बनी, इसको पूरी इंगल्फ भी कर लिया है इस कैंडल ने, लेकिन कैंडल अभी भी एक इनडिसाइसिव डोजी है। अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ना बायर्स और सेलर्स में तगड़ी फाइट चल रही है। तो जिस साइड भी जाएगा मार्केट में, उस साइड आपको 3 से 4 हजार पॉइंट का मूव देखने को मिलने वाला है। ऊपर की साइड जाता है तो एटलीस्ट 45,000 हम देख सकते हैं। अगर नीचे की साइड जाता है तो एटलीस्ट हम दोबारा से इस स्विंग को जो 38,000 के आसपास है हम देख सकते हैं। दोनों साइड पॉसिबल है। अगर मार्केट जैसे ही 41,850 को ब्रेक करेगा तब मार्केट में अच्छा मूव आएगा। अगर मार्केट 40,500 नीचे ब्रेक करेगा तो मार्केट में नीचे की तरफ अच्छा मूव आएगा। लेकिन सिर्फ ये कहना, एरोगेंस में आ जाना, ईगो में आना कि नहीं मुझे पता है मार्केट ऊपर ही जाने वाला है और मैं क्वांटिटी उस पर दबा के ले लेना, और उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ गया तो आपको इतना बड़ा लॉस हो सकता है जो आई थिंक रिकवर नहीं कर पाओगे आप काफी टाइम तक। तो बिल्कुल भी अपनी होप पे, मार्केट में होप की कोई जगह नहीं है, होप पे हमें काम नहीं करना है। ये वाले जो लेवल्स हैं ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस करे थे कि हमें इस लेवल के ऊपर एटलीस्ट 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए 41,860 के ऊपर, तभी हम आएंगे पोजीशन बनाएंगे अगर हम पोजीशन बनाना चाहते हैं। और अगर मार्केट 40,500 के नीचे आएगा तभी हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। सेलिंग का लेवल मैं थोड़ा एडजस्ट करूंगा इस वीक, क्योंकि हमें एक डिफरेंट लेवल मिला है अभी इस हफ्ते, लेकिन बाइंग का लेवल हमारा यही रहने वाला है। अब मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करके दोबारा से आपको लेवल्स मार्क कर देता हूँ। तो बाइंग की हम क्या बात कर रहे हैं, बाइंग की हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में बाइंग हम इसके ऊपर ही करेंगे, 41,900 के ऊपर। इसके ऊपर मार्केट में अगर 30 मिनट की क्लोजिंग हमें मिलती है इस तरह की, इसके हाई के ऊपर पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, स्टॉप लॉस इसका लो ही रहेगा ऑलमोस्ट। यहाँ से आपको अगर मार्केट गैप अप होते हुए भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट में अगर ग्लोबल मार्केट देखोगे तो मंडे को गैप अप दिखा रहा है। मार्केट में ये भी हो सकता है कि मार्केट इन जोन्स के ऊपर ओपन हो जाए। अगर मार्केट में मान लो मार्केट 42,000 के आसपास कहीं, अगर हम क्लोजिंग देखें अभी 41,300 है, 200 पॉइंट कुछ गैप अप दिखा रहा है, 200 या 175 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी। तो अगर गैप अप भी होता है मार्केट और इसके नीचे नीचे गैप अप ओपन होता है तब हमारे लिए सबसे परफेक्ट सिचुएशन होगी, क्योंकि वो फ्रेश ब्रेकआउट होगा, फ्रेश बायर्स आएंगे और काफी अच्छा मूव मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर ही ओपन होता है 41,900 42,000 के आसपास, तो एक डिप आना चाहिए यहाँ पर। डिप के बाद अगर यहाँ पे 30 मिनट की कोई क्लोजिंग होती है तब हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा बाय करना, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी छोटा हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर गैप अप खुल गया तो ऊपर ऊपर भी जा सकता है। तो उस केस में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल का वेट करना, अगर गैप अप खुलता है नीचे नहीं आता है उसके हाई के ऊपर बाय करेंगे हम, और हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। इस केस में क्वांटिटी थोड़ी छोटी कर लेना, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा मूव ऑलरेडी निकल चुका होगा। हो सकता है 1/2 क्वांटिटी कर लेना अपनी, लेकिन पूरी क्वांटिटी के साथ मत जाना, ठीक है। हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर 42,000 से डिप मार ले। तो असली जो गेम रहेगा वो डिप का रहेगा। डिप आता है गैप अप के बाद तो काफी अच्छी पोजीशन बन सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे नीचे ओपन हुआ तो परफेक्ट ट्रेड होगा हमारा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 3 बार यहाँ से क्रॉस कर चुका है। मार्केट ने बार बार सेलर्स कोशिश कर रहे हैं, इस बार भी सेलर्स कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखो लास्ट 2 वीक से मार्केट में सेलर्स ने यहाँ पे पूरी डोजी के अंदर नहीं, बायर सेलर्स फाइट कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में लेवल ब्रेक होनी चाहिए। अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो आपके टारगेट्स एटलीस्ट यहाँ से कम 1200 पॉइंट या 43,000 के आसपास का टारगेट आप ले सकते हो इस वीक। ऑलमोस्ट 1000-1200 पॉइंट इस वीक आ सकता है, ठीक है। ये एंटिसिपेशन मैंने लास्ट वीक भी करी थी, लेकिन लेवल नहीं टूटा तो आपने पोजीशन भी नहीं बनाई होगी। मैं आपको कहता हूँ कि लेवल्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्या होप, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या लग रहा है मार्केट में, इसके बेस पे बिल्कुल भी आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब सीधे सीधे
ये हमने बात कर ली कि हमारा लेवल है बाइंग का 41,900 के आसपास, 850 या 900। अगर मार्केट में सेलिंग करनी है तो आप देखो, सेलिंग के लिए लास्ट वीक मैंने आपको ये वाला, मैंने आपको कौन सा लेवल बताया था, मैंने आपको ये बताया था वीकली चार्ट पे, सॉरी डेली चार्ट पे मैंने आपको दिखाया था वो लेवल कि यहाँ पे, एक बार मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ। सेलिंग का लेवल जो हमने लास्ट वीक निकाला था, हमने बात करी थी कि मार्केट में ये जो एम पैटर्न बन रहा है, मार्केट में ये वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार भी, तो हमने इसको आगे एक्सपेंड करा था इस लेवल को, और हमने लेवल निकाला था अपना 40,500 के नीचे। लेकिन इस वीक अगर आप देखोगे वीकली चार्ट पे, हमें एक और लेवल मिला है जो कि हमारा 40,800, तो आप 40,800 मार्क कर लोगे। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ 40,800, अब लेकिन अभी भी मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर 40,800 के नीचे जाता भी है तो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं 40,500 के आसपास सपोर्ट है। तो मैं आपको 40,800 की बजाय मैं इसको थोड़ा और नीचे से एडजस्ट करके, आई थिंक इस वीक भी हम ये जोन ले सकते हैं 40,450। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो चीजें होंगी। अब देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आया हुआ है यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास पास, साथ में ये एम पैटर्न जो पहले बनाया था इसकी नेकलाइन के नीचे यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आया था, तो इसके नीचे ही फॉल करेंगे हम। 30 मिनट की कोई क्लोजिंग आती है हमें, तो हमारे लेवल्स क्या रहेंगे 40,450 और 41,860। इसके बीच में मार्केट घूमता रहता है, तो कोई भी पोजिशनल ट्रेड आपका नहीं ओपन होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मार्केट में बाइंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, मार्केट एटलीस्ट 10 दिन कंसोलिडेट कर चुका है। ऊपर जाएगा तो भी अच्छा मूव आएगा, लेकिन नीचे जाएगा तो भी अच्छा मूव आएगा। नीचे जाके एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। अगर इस लेवल के आसपास मार्केट ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर देगा, तो आपको काफी अच्छा मूव मिल सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक का 38,000 तक का। तो दोनों साइड हमें काफी अच्छे मूव मिल सकते हैं। पैसा कमाने का अच्छा मौका है बैंक निफ्टी में, जो भी पोजिशनल ट्रेड करते हैं। मैं इतना पोजिशनल ट्रेड नहीं करता, बट मैं एनालिसिस करके देता हूँ आपको। ठीक है, ये बात हो गई हमारी डेली की। अब वीकली पे भी चार्ट पे देख लेते हैं। ये हमारी बात हो गई, बाइंग की बात हो गई 41,850, सेलिंग का भी हमारा लेवल निकल गया 4450। सेलिंग के टारगेट्स क्या रहेंगे, सेलिंग का टारगेट आपका फर्स्ट ये रहेगा 39,290। ये आपका ऑलमोस्ट 1200-1300 पॉइंट का टारगेट है। इसको थोड़ा सा मैं और एडजस्ट करूंगा इसको हाई पे, यहाँ पे 39,300, 400 या 500 तक का। अब ये क्यों, अब देखो ये ऑलरेडी मार्केट बार बार ऐसे कर रहा था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है कि मार्केट इसके नीचे जाता है। तो ये हमारी हो गई इस वीक की बात कि हमें कहाँ सेल करना है, कहाँ बाय करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस लेवल के बीच में अगर घूमता है, बाइंग का मैंने आपको बता दिया। ऊपर की साइड हमारे पास चार्ट पे कोई टारगेट नहीं है, लेकिन आप 41,860 को बाय करोगे तो आपका एटलीस्ट यहाँ से 1000 पॉइंट आपको मान के चलो 42,500 या 800 तक का आपको टारगेट मिल सकता है आराम से। टारगेट अगर इस केस में हम देखते हैं, वैसे जब ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेल करना, अगर आपको मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है ट्रेल करते जाना, क्योंकि जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट होता है ऐसे, तो एटलीस्ट इतना गैप होता है, एटलीस्ट इतना टारगेट आपको मिल सकता है 5-6 हजार का, क्योंकि ये जो गैप होता है इतना ही टारगेट होता है जब भी कोई ब्रेकआउट होता है फ्रेश, और काफी टाइम बाद ब्रेकआउट हो गए, तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी बात हो गई डेली की और वीकली की। अब हम चलते हैं कि इंट्राडे पे हम मंडे को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइज, अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और इंट्राडे में मैं हमेशा आपको कहता हूं कि निफ्टी में 50 से 70 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट के आसपास अगर आपको इंट्राडे में मिल जाते हैं तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और उसके बाद आपको लॉस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे एक डिफरेंट चीज है। इंट्राडे छोटे टारगेट वाला गेम है, बड़े टारगेट आप इंट्राडे में ले सकते हो, लेकिन पहले उसके लिए आपके पास पीछे प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड नहीं है तो आप बड़े ट्रेड में, हो सकता है आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा हो, आप बड़े ट्रेड लेने के लिए बैठे हो, लेकिन वो रिवर्स होकर आपका 10,000 का लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अब बैंक निफ्टी का चार्ट भी काफी इजी लग रहा है देखने को, हमें साफ दिख रहा है मार्केट, एटलीस्ट ये वाला एक जोन में मार्क करता हूँ, एक आप ये लेवल मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नीचे लेवल मार्क करना है तो आप एक इस वाले लेवल को मार्क कर सकते हो। तो आपको दोनों लेवल दिख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इसी रेंज में घूम रहा था, इसके बाहर निकलने की कोशिश करता है, बार बार इस रेंज में आ जाता है, यहाँ बाहर निकला फिर अंदर आ गया, बार बार अब इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस रेंज के आसपास मार्केट में काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो बाइंग का लेवल क्या है हमारा, बाइंग का लेवल सीधे सीधे ये वाले जो हाइस दिख रहे हैं आपको, सीधा सीधा हम यहाँ रखेंगे 41,530, इसके ऊपर बाय करेंगे। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट फर्स्ट हमारा ये वाला जो हाई दिख रहा है आपको 680 के आसपास का, यहाँ तक का टारगेट रहेगा। इसके ऊपर निकल गया तब तो आई थिंक आपको ट्रेलिंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये वही लेवल है। यहाँ के बाद आपका जो ऑल टाइम हाई है हमारा 820, 200 पॉइंट एटलीस्ट वहां पे मूव करेगा, तो इसके ऊपर यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 150 पॉइंट मिल जाएंगे, इंट्राडे का आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी जाता है मार्केट, तो आप कहाँ का टारगेट ले सकते हो, दूसरा आप अपना टारगेट लोगे। इसके बाद अगर आप पीछे जाके देखोगे, पीछे आपको यहाँ पे टारगेट दिखेगा एटलीस्ट 41,750 का फर्स्ट। तो यहाँ तक का अगर आपको टारगेट मिल जाएगा तो आई थिंक आप काफी अच्छा इंट्राडे कर रहे हो। नॉर्मली लोग इंट्राडे में फंसते इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि बड़ा मूव ले लेंगे हम, ये कर लेंगे। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप बैठो जितना भी बैठना है आपको, लेकिन अगर आप लॉस में हो तो काफी दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, क्योंकि आपको अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपना, धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट कमा के। ठीक है, और अगर हमें बाय कर, हमें सेल करना है तो क्या करेंगे हम, सेल के लिए अगेन ये वाला लेवल है हमारा 40,990, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं, 40,000 हम 950 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट क्या रहेगा हमारा, टारगेट फर्स्ट, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बायर जोन है,
फर्स्ट टारगेट हमारा यहीं के आसपास करेगा 40,830 और इसके नीचे ब्रेक हो गया तो आई थिंक मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। वैसे तो 40,500 का लेवल बताया मैंने, लेकिन ये भी काफी बार मार्केट टेस्ट कर चुका है, बार बार बायर्स यहाँ से आ रहे हैं। दूसरा टारगेट आपका क्या रहेगा इसके नीचे, दूसरा टारगेट आपका बट ऑब्वियस यहाँ पे ये वाला स्विंग 40,660, ये आपको 300 मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट यहाँ मिल सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 200-300 पॉइंट का टारगेट यहाँ मिल सकता है, लेकिन ये तभी होगा मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन हो, उसके बाद ये चीज करता है। लेकिन अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है, जो कि दिखा भी रहा है 682 के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पे सेलिंग भी आ सकती है, पहले भी सेलिंग आई है क्योंकि, तो यहाँ पे आप वेट करोगे रेंज का, जो भी रेंज बनाएगी उसके हाई या लो के ऊपर बाय करोगे या सेल करोगे। लेकिन अगर मार्केट इसके आसपास ही नीचे कहीं इसके भी ऊपर ओपन होता है लाइक 700-800 के आसपास, तो वो भी ऑल टाइम हाई है, तो वहां पे तो आपको रेंज का ही वेट करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट में अगर आपको सेलिंग करनी है, गैप डाउन हो जाता है, मान लो गैप डाउन 4950 के ऊपर होता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन इस जोन के आसपास ओपन होता है, अगर आप देखो यहाँ से एक बार पहले बाइंग आई, दूसरी बार बाइंग आई, तो यहाँ से भी बाइंग आ सकती है तीसरी बार, तो यहाँ पे भी आप रेंज बनने का या पहली 5 मिनट कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है अगर, उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हुआ था। ये 15 मिनट का चार्ट है, बट 5 मिनट की ऐसी तरह की कैंडल बनती है, क्योंकि इसने यहाँ पे भी काम करा था। अगर आप देखो ध्यान से 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इस तरह की बुलिंग कैंडल में, तो उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो। बड़ी कैंडल है तो 50% का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको बाय करना है। ये हमारी हुई आज की बैंक निफ्टी की एनालिसिस। मैं फिर कहता हूँ कि एनालिसिस करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, एनालिसिस को फॉलो करना इज इंपॉर्टेंट। हर कोई एनालिसिस कर सकता है, चार्ट पे लाइनें खींच सकता है, लेकिन क्या उसको फॉलो कर पा रहा है, वो उस लेवल के आने तक वेट कर पा रहा है, या रैंडमली उससे पहले ट्रेड करके लॉस कर देता है इतना कि जब वो मूव आता है तब उसका या तो मार्जिन नहीं बचता या उसके अकाउंट में पैसे नहीं बचते। ये एक बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, तो ये चीजें बिल्कुल मत करना। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो, इसी तरह सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।